अस्सलाम वालेकुम, मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं नासिर अब्बास साहब। 2 दिन पहले नासिर अब्बास साहब खानेवाल से इमदादी सामान लेकर डेरा गाजी खान के सैलाबज़दा इलाकों में गए। जाते वक्त हमने इनको कवर भी किया, इनका इंटरव्यू भी किया और उसके बाद ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। आइए बात करते हैं नासिर अब्बास साहब से कि नासिर साहब, आपने क्या देखा डेरा गाजी खान के सैलाबज़दा इलाकों में और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा गाजी खान जब हम पहुँचे तो वहाँ पे सैलाबज़दा इलाकों का जब मैंने दौरा किया तो हालात वाकई वहाँ पे गंभीर थे और जिस तरह की तबाही वहाँ पे मची है, ये तबाही को 2-4 दिन में कवर होने वाली नहीं है। ये तकरीबन 3 से 6 माह का प्रोसेस है, जो अगर मुसलसल डेवलपमेंट की जाए तो फिर जाके 3 से 6 माह बाद जाके लोग दोबारा आबाद होने वाली साइड पे आएंगे। क्योंकि वहाँ पे जो मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ से सैलाब गुजर के गया है या जहाँ से वो पानी खुश्क हो गया है, वहाँ पे 3 से 5 फुट की सतह तक वो रेत छोड़ के चला गया है। फसलें नीचे आके दब चुकी हैं उसके नीचे, और वो एक दलदल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। क्योंकि वहाँ पे हम जब उस जगह पे गए जहाँ पे पानी खुश्क हो चुका था, लेकिन जब वहाँ पे पाँव रखते थे तो पाँव नीचे ज़मीन अपनी तरफ खींचती थी, तो वहाँ पे रेत है, दलदल सी बनी हुई है। हम ऐसे कि शहर को क्रॉस करके आगे मुख्तलिफ़ बस्तियाँ थी जहाँ पे हम गए। भूख की क्या सूरत हाल है? भूख की सूरत हाल वहाँ पे फ़िलहाल ये थी कि लोग वहाँ पे आहो पुकार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इदारे में कि गवर्नमेंट भी जिस तरह वहाँ पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है या बहुत सारी जगहों पे, तो सिर्फ एक आधी बार राशन देने से उनका पेट नहीं भरने वाला। वहाँ पे 3 से 6 माह मुसलसल वहाँ पे राशन की ज़रूरत है, और सिर्फ राशन की ज़रूरत नहीं है बल्कि वहाँ पे मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे जब हम पहुँचे, वहाँ की एक तो आबो हवा ऐसी हो चुकी है, एक तो हबस वहाँ पे घुटन बहुत ज़्यादा थी, और उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे जो जानवर जो जैसे वो लोग बता रहे थे कि जानवरों के मरने की वजह से उनके ताफुन की वो जो स्मेल थी, उसकी वजह से भी बहुत सारी वो हवा के अंदर जिस तरह वो फैल रही हैं बीमारियाँ जानवरों की। अच्छा, मैंने देखी है आपकी तस्वीर, इसमें आप बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं, वो क्या स्टोरी है? बच्चे वहाँ पे ज़ाहिर वो भी अपने पेरेंट्स के साथ कोई कैंपों में, कोई झोंपड़ों में, डिफरेंट हट्स के अंदर थे और कुछ के मकानों के अंदर भी थे। तो बहरहाल वो मतलब देख रहे थे, वो एक आस एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई आए, आके हमारी हेल्प करें और आके हमें सपोर्ट करें। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी एक बार गए हैं, अब दोबारा हम फिर इंशाल्लाह जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोबारा फिर हम अब दोबारा आपका क्या प्लान है और क्या डेरा गाजी खान में ही दोबारा जाएंगे आप? डेरा गाजी खान में बहुत सारे सराउंडिंग में एरिया, आगे बल्कि तोमसा शरीफ भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी बस्तियाँ ज़ेरे आब आई हैं सैलाब की वजह से। कुछ डेरा गाजी खान में, डेरा गाजी खान जाने से पहले और कुछ डेरा गाजी खान क्रॉस करने के बाद, तो बहुत सारे इलाके देहात हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि हमें यहाँ से नज़दीक डेरा गाजी खान और तोमसा शरीफ ही पड़ते हैं, तो मैं फ़िलहाल ये चाहता हूँ कि हम इन इलाकों को जाकर ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आप रूह रवां हैं खानेवाल में, ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप क्या पैगाम, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि हर उस इंसान को जो दर्द दिल रखते हैं, तो मेरा यही मैसेज है कि अल्लाह पाक ने हमें इंसानियत की मदद के लिए ही पैदा किया है, और इंसान ही इंसान के दुख दर्द और उसका एक मुश्किल का एक वसीला है। तो इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये मुसीबत अगर अल्लाह ना करे हमारे ऊपर होती, तो हम क्या करते? तो अगर आज हमारे वो बहन भाई अगर इस मुसीबत में हैं, उनके ऊपर क्या गुजर गया, जिनके माल, जिनके घर टूट गए, जिनके घर पानी के अंदर बह गए, जिनके माल मवेशी चले गए, जिनका सामान जो कितनी मुश्किल से उन्होंने एक एक चीज़ घर की बनाई थी वो सारी पानी की नज़र हो गई, और उसके अलावा बच्चे उनके कई घर के फैमिली के अफराद जो पानी के अंदर आके मतलब जो पानी के अंदर बह गए। नासिर साहब, आपके ख्याल में हमारी कौम ने क्या उनका साथ नहीं दिया? नहीं, कौम का जज्बा बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, लेकिन कौम का जज्बा सिर्फ एक दफ़ा डोनेट करने से ही काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए मुसलसल डोनेट करें, जो चीज़ें वो बार बार डोनेट कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर डोनेट करें। घर वहाँ पे जो ज़रूरियात थी, एक तो वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का फुकदान है। उसके अलावा वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों के अलावा वहाँ पे चारपाइयाँ, बिस्तर, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। बल्कि बहुत सारे लोग जिनके माल मवेशी बच गए, उनके पास मतलब इर्द गिर्द के चारे के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अपने माल मवेशियों को खिला सकें। तो वहाँ पे जानवरों के चारे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किल्लत है। हाँ जी। अब इस सैलाब की तबाहकारी जो आप अपनी आंखों से देख के आए हैं, क्या वापस आने के बाद आप चैन से बैठ पाए हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ देख के मैं
इवन के रात सोते हुए भी मैं उनकी तकलीफ़ को नहीं भूल पा रहा, और उनकी तकलीफ़ को देखने के बाद मेरे अंदर एक बड़ी अजीब सी एक बेचैनी सी है, तो जो मुझे आराम सुकून से बैठने नहीं दे रही, क्योंकि वो इस वक्त एक तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। तो इस आलम में उनके ऊपर जो गुज़र रही है वो मतलब बयान नहीं कर सकता मैं, क्या उनकी तकलीफ़ मैं बयान करूँ कि वो किस तरह जी रहे हैं, किस तरह वो रह रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हालात है वहाँ पे। ख़वातीन हज़रात, ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपना पिछला एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दा इलाके में इन्होंने कैसे इमदादी सामान पहुँचाया, इमदादी कैंप लगाया। खानेवाल से मुखय्यर हज़रात ने इनका बहुत साथ दिया। कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारी मदद या इमदाद के वो मुंतज़िर हैं, और मैं कह के भी आए थे इंशाल्लाह कि मैं बहुत जल्द वापसी आऊँगा, और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जो वहाँ पे लोग या जो बस्तियाँ या जो इलाके रह गए थे, तो उनके साथ मैं एक वादा भी करके आया था कि मैं इंशाल्लाह दोबारा जाके फिर अपने लोगों से अपील करूँगा, और हम मिलजुल के हमसे जो हो सके इंशाल्लाह हम दोबारा फिर आके आपके लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो सामान होगा वो लेके आएंगे। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दिल खोल के इस मुसीबत में उन लोगों का साथ दें जो डोनेट कर सकते हैं। आप पैसे की मद में, राशन की मद में, साफ़ पानी की मद में, बिस्तर की मद में, अपना मच्छरदानियाँ, कपड़े, ठीक है, मतलब जो कुछ आप दे सकते हैं, मेडिसिन की मद में जो चीज़ें आप दे सकते हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो लोग वाकई बहुत मुसीबत के अंदर हैं, और हमें उनका साथ देने की, उनके साथ शाना बिशाना खड़े होने की ये वक्त है कि हम उनके साथ खड़े हों, और उनको हमारी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है इस वक्त। ख़वातीन हज़रात, मज़ीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।